हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं जीएस के बेस्ट 500 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 2। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड इंडिया ऑफ यूरोप? तो ये कहा जाता है इटली को। किसको कहा जाता है? इटली को। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इटली भी भारत की तरह एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है, इटली भी कृषि प्रधान देश है। आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड पे ये टाइबर नदी के किनारे ये कितना सही एग्रीकल्चर इसका दिखाई दे रहा है, ग्रीनरी दिखाई दे रही है, खेत हैं यहाँ के, आप ये सब देख सकते हैं। और मैंने जैसे कि बताया ये टाइबर नदी है। तो इटली की कैपिटल जो है, इटली की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है रोम। इटली की कैपिटल है रोम। और रोम कौन सी रिवर के किनारे बसा है? रोम बसा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, टाइबर नदी के किनारे, टाइबर रिवर के किनारे रोम बसा है। ठीक है। अब मैं कुछ और इस जगह के नाम बताता हूँ जो फेमस हैं, किस नदी के किनारे बसे हैं। जैसे पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस बसा है सीन नदी के किनारे, सीन। और एक और नाम बताता हूं, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? न्यूयॉर्क बसा है हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। ओके, आगे चलते हैं। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया रिसर्च सेंटर इन द नॉर्थ पोल? तो हमसे पूछा गया है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये है हिमाद्री। हिमाद्री, हिमाद्री उत्तरी ध्रुव में हमारा रिसर्च सेंटर है। परमानेंट, फर्स्ट परमानेंट रिसर्च सेंटर है इंडिया का हिमाद्री, आर्कटिक रीजन में। और ये है नॉर्वे में। नॉर्वे में, ओके, नॉर्वे में है। और ये कब इनॉग्रेट किया गया था? ये इनॉग्रेट किया गया था फर्स्ट जुलाई, फर्स्ट जुलाई 2008 को ये इनॉग्रेट किया गया था। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, अर्थ एंड अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है ये। और ये नॉर्थ पोल से ये 1200 किलोमीटर दूर है कुल। 1200 किलोमीटर दूर है नॉर्थ पोल से। ये आप देख सकते हैं हिमाद्री, ये हमारे देश का झंडा लगा हुआ है, ये नॉर्वे का फोटो है। ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये उस टाइम का फोटो है जब यहाँ बर्फ गिरी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। इसके अलावा, और ये कहाँ है? ये आर्कटिक रीजन में है। ये कहाँ पर है? ये आर्कटिक रीजन में है। आर्कटिक, आर्कटिक रीजन में है, नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है। इसके अलावा भारत के 2 रिसर्च सेंटर और हैं जो एक्टिव है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन वो अंटार्कटिका रीजन में है। और वो उनका नाम क्या है? वो एक का नाम है भारती, भारती, और दूसरे का नाम है मैत्री। मैत्री, ये 2 एक्टिव रिसर्च सेंटर और हैं। लेकिन ये जो हैं ये अंटार्कटिका में है। कहाँ पे है ये अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में, ये है अंटार्कटिका में। ओके। तो इस तरह से उत्तरी ध्रुव में जो सेंटर है भारत का, रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है हिमाद्री। और जो दक्षिण ध्रुव के पास है वो है भारती और मैत्री। जो अंटार्कटिका में है दक्षिण ध्रुव में, वो है भारती और मैत्री, ये दोनों एक्टिव हैं। ये दक्षिण ध्रुव में है। और एक और है जो अब एक्टिव नहीं है, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, ये सबसे पहला रिसर्च सेंटर था भारत का साउथ पोल पे अंटार्कटिका में। लेकिन ये अब एक्टिव नहीं है, ये नॉट एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है इस समय। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ लेना है पूरा एकदम। ये भारतीय मैत्री दक्षिण अंटार्कटिका में है और हिमाद्री उत्तरी ध्रुव में, नॉर्वे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? तो आप यहाँ राइट साइड पे 2 इमेज देख पा रहे हैं। एक तो यहाँ लिखा है नील रिवर, नाइल रिवर।
नील नदी है ये। और ये एक है रो रिवर। तो ये तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट, ये तो लॉन्गेस्ट रिवर है। और ये है स्मॉलेस्ट रिवर, सबसे छोटी नदी, रो नदी, ROE रो। तो रो रिवर जो है, रो रिवर वो स्मॉलेस्ट रिवर है पूरी दुनिया की। ये मात्र 61 मीटर लंबी है, ये केवल 61 मीटर लंबी नदी है। और ये कहाँ है? ये है मॉन्टेना, यूएसए में, यूएसए में है। ओके, अब मैं कुछ यूएसए के बारे में आपको बताता हूँ। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये 50 राज्यों का ग्रुप है, 50 स्टेट है, ये कंबाइन है, ये मिलकर के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाते हैं। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो कैपिटल है वो है आपकी वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी। यहाँ जो ये डीसी होता है ना, या D.C लिखते हैं, इस डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, 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 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहते हैं इसको। डीसी का मतलब क्या होता है? वाशिंगटन डीसी में जो डीसी है उसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और जो यूएसए है, मैं आपको बता दूं, ये दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है यूएस, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है यूएस, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सब यूएस के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलस सिटी है वो कौन सा है? सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस सिटी कौन सा है यूएस में? मोस्ट पॉपुलस सिटी वो है न्यूयॉर्क। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है? न्यूयॉर्क में रहती है। जबकि कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी है यूएसए की कैपिटल, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलस सिटी है वो है न्यूयॉर्क है। और ये जो यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, इसका नाम वॉशिंगटन क्यों पड़ा? इसका नाम वॉशिंगटन पड़ा था, यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट, यूएसए के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पे इसकी ये कैपिटल का शहर का नाम है वॉशिंगटन। ठीक है, तो जॉर्ज वॉशिंगटन यहाँ के यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ओके, और वॉशिंगटन, ये जो वॉशिंगटन है ये कहाँ बसा हुआ है, किस नदी के किनारे बसा है? ये बसा है पोटोमैक रिवर, पोटोमैक रिवर के किनारे बसा है ये भी आपको याद रखना है कि ये वॉशिंगटन सिटी जो है, वॉशिंगटन शहर है यूएसए की कैपिटल, किस रिवर के किनारे है? पोटोमैक रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है ये। तो इस तरह से ये यूएसए के बारे में आपने कुछ पॉइंट देखा, आपको आशा करता हूँ समझ में आए होंगे। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? विच गैस इज इन ए पैकेट ऑफ चिप्स? ये चिप्स का पैकेट है, चिप्स या कोई भी आप देखते हैं ये चिप्स वगैरह के पैकेट में जो गैस भरी रहती है, फूले फूले रहते हैं, हवा भरी रहती है, ये कौन सी गैस होती है? इसके अंदर ये गैस होती है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और नाइट्रोजन गैस को हम ये N2 करके लिखते हैं, केमिस्ट्री में ये N2 सिंबल से लिखते हैं। और ये एक इनर्ट गैस है, ये रिएक्ट नहीं करती है फूड से, तो उसको खराब भी नहीं होने देती है और उसे प्रिजर्व करके रखती है, खराब भी नहीं होने देती है, ना उससे रिएक्ट करती है। तो इस तरह से फूड एकदम सेफ रहता है। और ये क्या एकदम कलरलेस गैस है, कोई रंग नहीं होता इसका, कोई सुगंध नहीं होती, ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस गैस है, कोई सुगंध नहीं होगी, और टेस्टलेस है। तो इस तरह से ये किसी फूड को हार्म भी नहीं करती है, उसके टेस्ट को चेंज भी नहीं करती है। आप सब जानते ही हैं, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ही है। और हम जो ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग में सबसे ज्यादा, मतलब रेस्पिरेशन, जब आप श्वसन क्रिया करते हैं तो रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस ही जाती है। रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस ही जाती है, क्योंकि जो जब आप सांस लेंगे तो जितनी आपके शरीर बॉडी में जो ज्यादा एयर जाएगी, तो क्या जाएगा आपकी बॉडी में ज्यादा? जो एयर में ज्यादा डिसॉल्व होगी वही जाएगी। और 78% एयर में क्या है? नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जाती है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेट्रॉन झील कहाँ है? वेयर आर द लेक नेट्रॉन? तो ये देखो, ये नेट्रॉन लेक का एक फोटो यहाँ आपको दिखाया गया है। नेट्रॉन लेक है नॉर्दर्न तंजानिया में, नॉर्दर्न तंजानिया में, तंजानिया,
तंजानिया। और ये तंजानिया कहाँ है, कहाँ का कंट्री है? ये तंजानिया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट जो कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में। 7 महाद्वीप हैं दुनिया में और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। और यहाँ तंजानिया में अफ्रीका की हाईएस्ट पीक भी है, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, हाईएस्ट पीक है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है किलिमंजारो, किलिमंजारो, किलिमंजारो हाईएस्ट पीक है। और ये कहाँ है किलिमंजारो? ये भी तंजानिया में है। और अगर मैं आपको बताऊं लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है अफ्रीका में? तो वो है अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना को पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की स्पेस सेंटर है, स्पेस एजेंसी है। इंडिया यहाँ से हम जहाँ से सैटेलाइट जो बनाते हैं स्पेस में छोड़ने के लिए, वो इसरो ही संस्था बनाती है। और छोड़े कहाँ से जाते हैं? वो श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं, जिस सेंटर का नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आइलैंड है उस पर है, वहाँ वो स्पेस सेंटर है हमारा, वहां से हम स्पेस रॉकेट लॉन्च करते हैं। और ये लॉन्चिंग पैड है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो लॉन्चिंग पैड है, यहाँ से हम सैटेलाइट रॉकेट को, ये सब सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करते हैं यहाँ से। और ये इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, बेंगलुरु में, बेंगलोर कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलुरु, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसरो को किसने स्टैब्लिश किया था? वो किया था विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। ये देखो विक्रम साराभाई की फोटो यहाँ पर है। और ये सतीश धवन है, मिस्टर सतीश धवन, इनको यहाँ देख सकते हैं। और जो इसरो के प्रेजेंट में चेयरमैन है वो ये हैं के सिवान जी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के अनुसार कुल 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद विच इज द फर्स्ट ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स? तो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, सोमनाथ जो गुजरात में है वो पहला ज्योतिर्लिंग, गिनती में पहले ज्योतिर्लिंग में आता है। ये सोमनाथ मंदिर वही है जिसपे मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया था। यहाँ सोमनाथ का मंदिर आप देख सकते हैं, ये गुजरात में आता है। यहाँ देखें ये मंदिर है, कितना भव्य मंदिर है। यहाँ ये टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ, और ज्योतिर्लिंग होने की वजह से श्रद्धालुओं का वर्ष भर यहाँ खूब जमावड़ा लगा रहता है। और मैं बताऊंगा और आपको एक दो बात, केदारनाथ, केदारनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वो 5th नंबर का ज्योतिर्लिंग है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग है और ये सोमनाथ पहला है। फर्स्ट ज्योतिर्लिंग कौन सा है जो क्वेश्चन में पूछा गया है? वो सोमनाथ है। और केदारनाथ जो है वो 5वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। और काशी, जो काशी विश्वनाथ है, जो काशी विश्वनाथ है जो कि वाराणसी में पड़ता है, वो है 7वें नंबर का ज्योतिर्लिंग। ओके, तो इस तरह से ये याद रखना, सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है और 5वें नंबर का केदारनाथ है, और काशी विश्वनाथ जो है वो 7वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं? व्हाट इज इंडियाज पीटर्सबर्ग कॉल्ड? किसको कहा जाता है भारत का पीटर्सबर्ग? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये पीटर्सबर्ग क्या है। ये पीटर्सबर्ग क्या है? ये पीटर्सबर्ग एक शहर है, अमेरिका का एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया का एक स्टेट है, उसमें एक सिटी है पीटर्सबर्ग, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है। ये पीटर्सबर्ग जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक नगर है। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत फेमस है। यहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है यहाँ। तो इसको इस तरह से ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होने की वजह से बहुत फेमस हो गया है पीटर्सबर्ग। और ये
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट का एक शहर है पिट्सबर्ग। तो अब हमसे पूछा गया है कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं। तो अब आप देखो पिट्सबर्ग कैसा है, इंडस्ट्रियल एरिया है जहां आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं। तो इस तरह से हमें भारत में वो जगह बतानी है जहां स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो, तो वो बताना है। तो वो है हमारे कहां पर, वो हो जाएगा जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कहाँ है, वो जमशेदपुर को आप यहाँ देख सकते हैं, झारखंड का मैप आपको दिखाया गया है। और ये है जमशेदपुर, ठीक है। यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप है और ये झारखंड स्टेट में पड़ता है। ये जो मैप आपको दिखाया गया है, यहाँ झारखंड लिखा है, ये झारखंड का मैप है। तो इस तरह से ये जमशेदपुर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और भारत का पिट्सबर्ग इसको कहा जाता है। और एक बात, ये जो जमशेदपुर है, ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है ये जमशेदपुर शहर, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही कौन सी होती है? व्हाट इज द इंक दैट इज पुट इन द हैंड्स ऑफ वोटर? ये देखो, ये जो जब आप कभी वोट देने जाते हैं तो ये आपकी नेल्स पे, ये नेल्स और स्किन पे मिलाते हुए ये एक ब्लू कलर का इंक लगा दी जाती है। तो ये क्या होता है, ये पूछा गया है। ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है ये, जिसका फॉर्मूला होता है AgNO3 होता है। मतदाता, मतदाता से ये याद आ रहा है मुझे वोटर। ये वोटर, मतदाता को क्या कहते हैं, वोटर। और वोटर डे कब मनाया जाता है? वोटर डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को वोटर डे मनाया जाता है। और 25 जनवरी को वोटर डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारे देश का इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। इलेक्शन कमीशन जो स्टैब्लिश हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश हुआ था। इस वजह से हम वोटर डे 25 जनवरी को मनाते हैं। और ये इलेक्शन कमीशन की बात करें, ये इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है? ये आता है आर्टिकल 324 में। फिर आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश से बिजली चमकने पर कौन सी गैस निकलती है? ये देखो, ये बिजली चमकते हुए दिखाई जा रही है, ये बिजली गिरती है तो ये व्हाइट व्हाइट, ये पीला पीली लाइट होती है। इसके जब बिजली चमकती है तो कौन सी गैस निकलती है? विच गैस कम्स आउट व्हेन लाइटनिंग फ्लैश फ्रॉम द स्काई? तो हमसे पूछा गया है कौन सी गैस निकलती है, तो वो निकलती है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, ये आर है, नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? N कैपिटल O। ये नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि कहीं कुछ किसी क्वेश्चन में अगर मान लो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है तो आप ओजोन भी लगा सकते हैं, ओजोन भी कह सकते हैं कि ओजोन गैस निकलती है। लेकिन ज्यादातर आंसर यही होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड आपको मिलेगा। बिजली चमकने पर कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये जो लाइट आपने देखा होगा कि जब कभी बिजली चमक रही होती है तो लाइट पहले पहुंच जाती है आपके पास, आपको एकदम चमक पहले आ जाएगी, साउंड आएगी देर में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। इसलिए पहले लाइट आ जाती है, बाद में साउंड आती है। तो प्रकाश, ये जो लाइट की स्पीड है वो ज्यादा होती है। और कितनी होती है लाइट की स्पीड? स्पीड ऑफ लाइट जो होती है किसी भी चीज में, ये मतलब स्पेशली वैक्यूम में बता रहा हूं मैं आपको, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है ये लाइट की स्पीड। और यही अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल की अगर मैं बात करूं एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो ये 330, नॉर्मली आप ज्यादा कहें तो 331 मीटर पर सेकेंड, या तो 330 या 331। ज्यादातर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 330 मिल जाएगा। 330 मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड रूम टेम्परेचर की बात करूं कि रूम टेम्परेचर पे कितनी होती है, तो आपको मिलेगा 346 डिग्री, सॉरी 346 मीटर पर सेकेंड। 346 मीटर पर सेकेंड होती है
स्पीड ऑफ साउंड कहाँ, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 से 27 डिग्री आप नॉर्मली मान सकते हैं, यानी कि 25 से 27 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड कितनी होती है, 346 डिग्री, सॉरी 346 मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ एक बात और बताऊंगा मैं आपको कि जो साउंड होती है ना, उसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम जरूर चाहिए होता है। मीडियम रिक्वायर्ड बहुत जरूरी है कि बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। लाइट ट्रेवल कर सकती है बिना मीडियम के, तो बिना माध्यम के अगर लाइट ट्रेवल कर सकती है, साउंड नहीं, तो मीडियम रिक्वायर्ड होना चाहिए साउंड के लिए। आपने एक सेंटेंस सुना होगा हिंदी में कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तभी चलेगी जब उसको कोई माध्यम मिलेगा। एयर में ट्रेवल करेगी, कांच में ट्रेवल करेगी, या स्टील में ट्रेवल करेगी, आयरन में ट्रेवल करेगी, कहीं भी ट्रेवल करेगी, लेकिन माध्यम जरूर होना चाहिए। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है। वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि लाइट के ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम में। तो इस तरह से ये हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।